ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग हमने लिया है मित्रों, और अपने पिछले वीडियो में मित्रों हमने आप लोगों से इंद्र के पुत्र जयंत की कहानी आप लोगों से साझा की थी, और उसी के आगे का भाग आज मित्रों अत्र मिलन एवं स्तुति, ये आर्या कांड से है, श्री रामचरितमानस से। ये साझा करेंगे मित्रों आप लोगों से, और बिना देरी के हम शुरू करते हैं। सकल मुनिन सन विदा कराई, और सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, और सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए, शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया, और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानिया स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमलं, भजामि ते बन्दाभुजं मकामिनाम स्वधामन्दम्। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाबुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों
और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में वे नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। आप उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपत, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्थिति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। विनती कर मुनि नाय सिरु, कहा कर जोरि बहोरि, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। तो मित्रों, आज अपना प्रसंग हम जो ये अरण्याय कांड से लिया था और अत्र मिलन एवं स्तुत प्रसंग को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। और ये बहुत सुंदर वर्णन है हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी भगवान का, और इसे आप लोग ध्यान लगाकर सुने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।